आज आपका प्रॉफिट एंड लॉस का 5वां क्लास है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, एक दुकानदार समान मूल्य की 200 वस्तुएं खरीदता है। वह 30% वस्तुओं को 20% लाभ और बची हुई वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचता है। यदि उसके द्वारा कुल प्राप्त लाभ 2600 रुपया है तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। एक दुकानदार जो है 200 वस्तुएं खरीदता है और प्रत्येक वस्तु का कीमत जो है एक समान है। उसमें से 30% वस्तुओं को 20% के लाभ पे बेचता है और बचा हुआ वस्तु जो है उसको 10% के लाभ पे बेचता है। प्रॉफिट जो उसमें से होता है, कुल प्रॉफिट दोनों को बेचने के बाद 2600 रुपया आता है। तो कह रहा है क्रय मूल्य कितना होगा। चलिए देखते हैं। कुल वस्तुओं की संख्या कितनी है? 200 है। हम लोग मान लेते हैं प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है। 100 रुपया 200 वस्तुओं में से 30% वस्तु 60 वस्तु कितना बचा? 140 वस्तु बचा। 60 वस्तु को जो है 20% के प्रॉफिट पे बेचता है और 140 वस्तु को 10% के प्रॉफिट पे बेचता है। तो हम लोग मान रहे हैं सीपी कितना? 100 रुपया। तो 200 वस्तु का सीपी 200x, 60 वस्तु का सीपी 60 गुना x 60x, 140 वस्तु का सीपी गुना x। एक वस्तु का सीपी 100 रुपया है तो 140x हो गया आपका। इसमें से 20% प्रॉफिट पे बेचता है। प्रॉफिट कितना हो रहा है? 20% प्रॉफिट। 60 का 20% प्रॉफिट कितना हो जाएगा? प्रॉफिट आपका हो जाएगा 60x का 20% 12x। 140 वस्तुओं को 10% के प्रॉफिट पे बेचता है। 140 वस्तुओं का दाम कितना हो गया? 140 गुना x, 10% प्रॉफिट पे। प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपका? 14x प्रॉफिट हो जाएगा। 14x कुल प्रॉफिट कितना हो गया? दोनों को मिला के 12x प्लस 14x हो जाएगा कुल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट 12x प्लस 14x बराबर हो गया आपका 26x। कुल प्रॉफिट हुआ, लेकिन सवाल में दिया हुआ है कुल प्रॉफिट कितने रुपया का हो रहा है? 2600 रुपया का हो रहा है। तो 26x बराबर 2600 रुपया, x बराबर 100 रुपया। x जो है हम लोग क्रय मूल्य माने थे, कॉस्ट प्राइस माने थे। 100 रुपया निकल गया आपका कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य का रहा था निकालने के लिए सवाल में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न को देखते हैं। एक 800 रुपया अंकित मूल्य की वस्तु 2 क्रमिक छूटे 25% और 15% पर बेची गई। खरीदार 10% छूट देने के बाद इसकी बिक्री में 20% का लाभ कमाना चाहता है तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपया है। ग्राहक आता है, खरीदता है इसको। पहले 25% का डिस्काउंट देता है दुकानदार, डिस्काउंट देता है तो कितना मूल्य हो जाएगा? 800 का 25% 200 रुपया का डिस्काउंट दे दिया, बचा कितना? 600 रुपया बचा। फिर दुकानदार कहता है हम नहीं लेंगे, 15% का और डिस्काउंट दीजिएगा तब लेंगे। तो 15% का फिर डिस्काउंट करवा लेता है। 600 का 15% 90 रुपया हो जाएगा। 600 में और 90 रुपया कम करवा लेता है। 510 रुपया वस्तु का कॉस्ट प्राइस हुआ ग्राहक के लिए, यानी 510 रुपया में वस्तु को खरीदता है ग्राहक। आगे कह रहा है कि ग्राहक इस वस्तु को बेचना चाह रहा है, 20% उसको प्रॉफिट भी हो और वस्तु का अंकित मूल्य कितना रखे कि 10% का डिस्काउंट देने के बाद उसको 20% का प्रॉफिट हो जाए। खरीदार के लिए क्रय मूल्य कितना हो गया? 510 रुपया हो गया क्रय मूल्य। 510 रुपया में खरीदार वस्तु को खरीदा। फिर ये खरीदार जो है दूसरे खरीदार को बेचना चाह रहा है वस्तु को 20% के प्रॉफिट पे। 510 का 20% प्रॉफिट 102 रुपया हो जाएगा प्रॉफिट। 510 का 20% निकालिएगा तो 102 रुपया प्रॉफिट हो गया। तो बेचा कितना में? 510 प्लस 102, 612 रुपया में पहला खरीदार वस्तु को बेचा। अंकित मूल्य पूछ रहा है कितना रखेगा कि 10% डिस्काउंट देने के बाद 612 रुपया में वस्तु को बेचे। डिस्काउंट कितना का दे रहा है? 10% का। 10/100 10% डिस्काउंट है तो 100 रुपया क्या हो जाएगा आपका? मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस आपका 90% हो जाएगा। सेलिंग प्राइस आपका 90% है जो कि 612 के बराबर है। तो हम लोग को 100% का है निकालने के लिए। 90% बराबर 612, तो 100% बराबर 612/90 गुना 100। इसको सॉल्व कीजिएगा, आ जाएगा आपका 680 रुपया। यानी 680 रुपया अंकित मूल्य रखेगा खरीदार, तब उसको 10% डिस्काउंट देने के बाद 20% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, गौतम एक वस्तु अंकित मूल्य के 25% छूट पर खरीदता है। वह इसे 660 रुपया में बेचकर 10% लाभ कमाता है। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें।
गौतम किसी वस्तु को खरीदता है 25% के छूट पे। किसी दुकानदार से खरीदता है अंकित मूल्य के 25% के छूट पे। फिर वह इस वस्तु को बेच देता है 660 रुपया में। 660 रुपया में बेचने के बाद इसको 10% का प्रॉफिट होता है। तो कह रहा है वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। चलिए देखते हैं। गौतम को प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 10% का प्रॉफिट हो रहा है। 10/100, 10% आपका प्रॉफिट है तो 100% आपका कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 110% आपका सेलिंग प्राइस हो गया। वस्तु को बेचा कितना में, 660 रुपया में, तो सेलिंग प्राइस कितना है, 110%। बेचा वस्तु को 660 रुपया में, 1% बराबर 660/110%। 100% बराबर 660/110 गुना 100, 6 बार में कटेगा, बराबर 600 रुपया आपका कॉस्ट प्राइस हो गया गौतम के लिए। गौतम 600 रुपया में वस्तु को खरीदा, लेकिन खरीदा कितना में, 25% के डिस्काउंट पे। डिस्काउंट इसको मिल रहा है 25% का, 25/100। 25% आपका डिस्काउंट है, 100% आपका क्या है, मार्क्ड प्राइस है वस्तु का। तो हम लोग को निकालना है मार्क्ड प्राइस। खरीदा कितना में, डिस्काउंट 25% मिलने के बाद। यहाँ से गौतम का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा कितना, 25% के डिस्काउंट पे 100 रुपया वस्तु का मूल्य है, 25 रुपया डिस्काउंट दे दिया तो कितना हो गया, 75%। 100% मार्केट प्राइस है, 25% डिस्काउंट है, कॉस्ट प्राइस 75%। हम लोग को निकालना है मार्केट प्राइस 100%। 75% बराबर 600, तो 100% बराबर 600/75 गुना 100। इसको सॉल्व कीजिएगा, आ जाएगा आपका 800, यानी वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एक दुकान पर सामान्यतः कमीज क्रय मूल्य से 40% अधिक पर बेची जाती है। बिक्री के दौरान दुकानदार विक्रय मूल्य पर 10% छूट देता है। यदि वह 216 कमीज को 13,608 रुपया में बेचता है तो प्रत्येक कमीज का क्रय मूल्य ज्ञात करें। दुकानदार जो है कमीज के क्रय मूल्य से 40% अधिक पे बेचता है। मान लेते हैं हम लोग, यदि कमीज का क्रय मूल्य 100 रुपया है, 40% अधिक पे बेचता है तो 140 रुपया में कमीज को बेच रहा है। ग्राहक कहता है हम नहीं लेंगे 140 रुपया में, 10% का और डिस्काउंट दीजिए तो हम लोग कमीज खरीदेंगे। इस पे जो है दुकानदार 10% का डिस्काउंट दे देता है। 140 का 10% डिस्काउंट कीजिएगा 14 रुपया हो जाएगा, यानी 14 रुपया का और छूट करवा लेता है। तो बचा कितना, 126 रुपया में ग्राहक खरीदता है कमीज को। कितना कमीज खरीदा है, 216 कमीज खरीदा है 13,608 रुपया में। तो प्रत्येक कमीज का क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए चलिए देखते हैं। 216 कमीज कितना रुपया में खरीदा, 13,608 रुपया में। तो एक कमीज 13,608/216, इसको सॉल्व कीजिएगा, आ जाएगा 63, यानी 63 रुपया में कमीज को खरीदता है। कह रहा है कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए दुकानदार का कॉस्ट प्राइस कितना होगा। हम लोग मान लेते हैं दुकानदार के लिए कॉस्ट प्राइस 100x है, 40% अधिक पे बेचना चाहता है कमीज को, तो हो गया आपका 40x। तो 140x पे बेचना चाहता है कमीज को, लेकिन ग्राहक जो है कहता है हम नहीं लेंगे 140x में, 10% का डिस्काउंट कीजिए। तो 10% का डिस्काउंट करता है, 14x का डिस्काउंट किया, 140 में से 14x जाएगा 126x। 126x में वस्तु को बेचा, एक कमीज का कीमत 126x। तो कह रहा है क्रय मूल्य कितना है एक कमीज का, तो 126x बराबर कितना हो जाएगा, 63 रुपया। 63 रुपया में जो है ग्राहक खरीदा था वस्तु को, तो 126x बराबर 63। तो 100x बराबर 100x क्रय मूल्य माने थे हम लोग दुकानदार के लिए एक कमीज का, 63/126, x इंटू 100x, x से x कैंसिल, 63 दूनी 126, 50 रुपया आपका दुकानदार का क्रय मूल्य निकल गया, लागत मूल्य। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एक वस्तु 10% हानि पर बेची जाती है। यदि इसे 9 रुपया ज़्यादा में बेची जाए तो इस पर 12.1/2% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। इस टाइप के सभी प्रश्न में हम लोग जो है लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत को जोड़ देंगे। जितना अधिक में बेचा जा रहा है उतना के बराबर कर देंगे और 100% निकाल देंगे तो हम लोग को क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो 10% और 12.1/2% बराबर 9 रुपया के, तो 100% बराबर 10% प्लस 12.1/2% बराबर 9 रुपया के। तो 10%
प्लस 12.1/2% का मतलब हो गया 12.5% बराबर 9 रुपया के, 22.5% बराबर 9 रुपया के, 1% बराबर 1% बराबर 9/22.5%, 100% बराबर 9/22.5% गुना 100%। इसको सॉल्व कीजिएगा, आ जाएगा आपका 40 रुपया। 40 रुपया वस्तु का क्रय मूल्य है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एक विनिर्माता अपनी वस्तु को 18% लाभ पर एक थोक विक्रेता को बेचता है। थोक विक्रेता उसी वस्तु को 20% लाभ पर खुदरा व्यापारी को बेचता है। अब खुदरा व्यापारी इसे 25% लाभ पर 15,045 रुपया में एक ग्राहक को बेचता है, तो इस वस्तु का विनिर्माण मूल्य क्या होगा? कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, वस्तु का कितना होगा। एक विनिर्माता अपनी वस्तु को 18% लाभ पर एक थोक विक्रेता को बेचता है। थोक विक्रेता उसी वस्तु को 20% के लाभ पर खुदरा व्यापारी को बेचता है, और खुदरा व्यापारी इसे जो है 25% के लाभ पर 15,045 रुपया में एक ग्राहक को बेचता है। वस्तु का कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। हम लोग मान लेते हैं वस्तु का CP कॉस्ट प्राइस जो है X रुपया है। विनिर्माण मूल्य, विनिर्माता जो है 18% के लाभ पे वस्तु को बेचा तो 118/100। फिर जो है थोक विक्रेता जो है 20% के लाभ पे वस्तु को बेचा तो 120/100। फिर खुदरा विक्रेता जो है 25% के लाभ पे एक ग्राहक को बेच देता है 15,045 रुपया में, बराबर 15,045 रुपया के। X बराबर 15,045 गुना 100 गुना 100 गुना 100 बटे 118 गुना 120 गुना 125। इसको सॉल्व कीजिएगा, आ जाएगा आपका 8500। X बराबर 8500। X हम लोग क्या माने थे? कॉस्ट प्राइस माने थे, विनिर्माण मूल्य माने थे। X वस्तु का विनिर्माण मूल्य 8500 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न को देखते हैं। एक दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य 80 रुपया पर 5% की 2 क्रमिक छूट देने के पश्चात वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य 80 रुपया है, उस पर लगातार 5% की 2 छूट देता है, तब वस्तु को बेचता है। पहला 5% का छूट देता है 4 रुपया हो जाएगा, 76 रुपया हो गया। फिर जो है इस पर 5% का छूट देता है, तब वस्तु को बेचता है। 76 का 5% 3.8 रुपया हो जाएगा, छूट दिया, बचा कितना? 76 में से 3.8 घट जाएगा तो 72.2 रुपया में वस्तु को बेचता है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।